ताकि हम परमेश्वर आपके ओर से सुन सके प्रभु। प्रभु हम आपके महिमा, आपके आराधना, आपकी प्रशंसा को हम कर सके परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आप राजाओं का राजा, आप महान जीवित परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, ये जगह आपने हमें दिया है परमेश्वर, ताकि आपकी आराधना, आपकी महिमा हम मिलकर कर सके परमेश्वर। सचमुच आप महान हो परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, जितने भी भाई बहन यहाँ पे है परमेश्वर, हर एक को आशीष करना परमेश्वर। और जितने भी भाई बहन कलीसिया के उद्देश्य में आ रहे परमेश्वर, जो भी रास्ते में होंगे प्रभु, उन सभी को सुरक्षा का साथ में इस भवन में आप लेके आना परमेश्वर, ताकि हम मिलकर आपके महिमा, आपकी प्रशंसा को कर सके परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर सारी चीजों के लिए प्रभु। हम खासकर प्रार्थना करते हैं आज की आराधना टीम के लिए परमेश्वर, जो भी अगुवाई करे परमेश्वर, जो भी क्वायर में गीतों को गाए परमेश्वर, हर एक को आप अभिषेक करे परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर अभिषेक करे प्रभु, ताकि हम मिलकर आत्मा में होकर परमेश्वर आपके महिमा, आपके आराधना, आपके प्रशंसा हम कर सके परमेश्वर। परमेश्वर जितने भी हमारे साउंड सिस्टम हो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हो परमेश्वर, उन सभी को आप छूना परमेश्वर, और सभी को सही रीति से चलने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है परमेश्वर, उन चीज़ों में भी हम आपके अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर। उन चीज़ों में भी आप हमें मदद करें, हमें सहायता करें परमेश्वर, ताकि हर एक चीज़ों के द्वारा केवल आपकी महिमा हो सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारे बातों के लिए प्रभु। प्रभु आज के सभा में जो भी वचन होने वाले परमेश्वर, जो भी आपके दास, आपके बेटे परमेश्वर, आपके सेवक जो वचन को लेकर आ रहे हैं परमेश्वर, उस वचनों के द्वारा आपसे बातें करना परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे कानों को खोलना, हमारे हृदय को तैयार करना परमेश्वर, ताकि आपके वचनों को हम सुन सके, आपके वचनों को अपने हृदय में हम रख सके परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु। कोई भी व्यक्ति यदि निराशा के साथ में इस भवन में आज आए हैं परमेश्वर, उन सभी व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ताकि सभी व्यक्ति मिलकर आराधना करके आपके वचनों के द्वारा सीखकर परमेश्वर हम आशीषित होकर अपने हृदय में भरकर यहाँ से जा सके परमेश्वर। हमारे निराशाओं में नहीं, हमारे दुख तकलीफों में नहीं, परंतु परमेश्वर हम मिलकर आराधना करके आनंद के साथ यहाँ से जा सके परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर कि ये सुंदर समय आपने हमें दिया है परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा को करें प्रभु। धन्यवाद देते सारी चीजों के लिए परमेश्वर। आप जानते हो हमारे हृदय को परमेश्वर, आप जानते हो हर एक व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर। हम हर एक के जीवन को आपके हाथों में देते परमेश्वर। हमें आगे अगुवाई करना परमेश्वर, और हमें आशीषित करना आज के सभा के द्वारा परमेश्वर। धन्यवाद देते सारे बातों के लिए, सारी चीजों के लिए परमेश्वर। और इस समय और आगे के पूरे समय आपके हाथों में देते हैं, और इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। खड़े होते और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। संतोष मड़ रहा, संतोष मड़ी रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष मड़ी रहा,
सारे संसार को बनाया, हर एक मनुष्य को बनाया, उनसे प्यार करता है, उनका हृदय और मन को जानता, उनके भूत वर्तमान और भविष्य को जानता। सारे संसार में आज तेरी करुणा है, तेरी दया होती है। धन्यवाद देते तो उन्हें बचाने के लिए, उन्हें पापों से अधर्म से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए जो अद्भुत कार्य किया क्रूस पर, संपूर्ण कार्य को पूरा किया। उस कार्य पर आज हम भरोसा करते हैं, उस कार्य पर हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते तेरे पवित्र लहू के लिए जो आपने क्रूस पर बहाया। सलीब पुकार कर कहा आपने, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। धन्यवाद देते इन शब्दों के लिए, धन्यवाद देते आपकी पुकार के लिए, धन्यवाद देते हम पापियों से प्रेम करने के लिए और हमारी पापों को माफ करने के लिए। जो तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता, क्योंकि तू मरे हुए से तीसरे दिन जी उठा और जी उठने के बाद वो स्वर्ग गया और आज पिता के दाहिने और विराजमान है। तेरे वचन गवाही देता है और हमारे बीच में मौजूद रहता। तेरे वचन कहता जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठा होते तेरे एक मन होकर तेरे नाम से, तो वहाँ पर मौजूद रहता। धन्यवाद देते प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में
दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है, तू जीवित है, तू धर्मी, तू अनंत है पिता। तेरा प्रेम निस्वार्थ। धन्यवाद देते हैं। बिना शर्त धन्यवाद देते परमेश्वर। हम निर्बलों को तू देखा और हमें छुड़ाने के लिए तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया। आज टॉपिक से बातें करो पिता, हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। हमारी हृदय आत्मा को आप जानते हैं, हमारी हालात, हमारी परिस्थितियों को आप जानते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद दें, धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद आपका तीसरे दिन मृतक में से जी उठने के लिए, धन्यवाद दें आपकी अद्भुत विचार। तेरा वचन कहता, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तू मेरे लिए कहाँ पर निवास स्थान बनाओ। प्रभु हमारी हृदय है तेरे निवास स्थान। धन्यवाद दे, तेरी महिमा कर। धन्यवाद आज का दिन, आज इस सभा को धन्यवाद दे, इस घर के लिए धन्यवाद दे, यहाँ पर सारे भाई बहनों के लिए, राजकुमार जी, प्रमीला जी, उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते यहाँ पर सभी लोगों को। तेरी दया और कृपा है प्रभु, तेरा अनुग्रह बनाई रखना और राजकुमार जी को रिकवर करना जल्द से जल्द। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर, अभिषेक करो आगे की कार्यक्रम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक जोरदार ताली बजाए परमेश्वर आप सभी लोगों का। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो आज हमारे बीच में। आपका नाम क्या है? ललित। स्वागत है ललित, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतुराज, स्वागत है आपका। आदेश, आदर्श, हमारे भाई के नीचे आदर्श, स्वागत है आपका, जोरदार ताली। ओके, आप सभी लोग को मैं ये सूचनाएं देना चाहता कि क्लास, रविवार का क्लास जो है वो ऑन है और थोड़ा समय के अनुसार आइए ताकि क्लास को कवर करने में आसान हो सके। और क्लास के बाद सारे नोट्स आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप में, ग्रुप में, जो ग्रुप बनाया गया पौलुस पत्री भागवान, वो ग्रुप में आप अगर ऐड नहीं है तो ऐड कर लीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा जो भी नोट्स आएगा, ठीक है। और हर मंगलवार को हम लोग फास्टिंग प्रे रखते हैं आशा और मुकेश जी के घर में, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। हर रविवार को सभा लगती है गाइडेंस पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ पर आपका भी स्वागत है। और इस 15 अगस्त को तो हम लोग झंडा लहराने के बाद ना, झंडे को क्या बोलते, लहराने के बाद, और हम लोग इस 15 अगस्त को पिकनिक है, ग्रेटर ग्रेस का पिकनिक, वो भी हम लोग आ सकते हैं। दीनदयाल पार्क जानते हैं? दीनदयाल पार्क हमारा फेवरेट गार्डन है, दीनदयाल पार्क, तो वहाँ पर है, वहाँ पर हम सब मिलेंगे, तो आप सभी का स्वागत है। तो संडे को टाइमिंग दिया जाएगा, टाइम बता दिया जाएगा। तो कुछ बच्चे स्टूडेंट जो पढ़ते भी हैं, क्योंकि उनका भी कार्यक्रम है कुछ स्कूलों में, तो वो कार्यक्रम ख़त्म करके वो लोग आएंगे, तो टाइमिंग उसका थोड़ा हम लोग उसी हिसाब से करेंगे, करीबन 11-12 बजेगा, तो आधा दिन, ओके। और बस इतना ही सूचनाएं हैं। और अभी आइए भेंट के लिए हम थोड़ा प्रार्थना करते हैं। हम लोग पवित्र पराक्रमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी बहुमूल्य जीवन के लिए, जो आपने क्रूस पर कुर्बान हुआ पूरे जगत के लिए। उससे बड़ा बलिदान, उससे बड़ा त्याग और कोई नहीं कर सकता। कोई मित्र अपने मित्र के लिए जान नहीं दे सकता, परंतु आपने वो कर दिखाया। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत त्याग है परमेश्वर, धन्यवाद देते। आज जो भी हम करते हैं कलीसिया के लिए, इस मिशन के लिए, इस कलीसिया के लिए, प्रभु आप तेरी दया अगुवाई करो। हम खुशी से
आनंद के साथ, विश्वास के साथ हम दे सके और आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु।
हम लोग आज संदेश में चलेंगे और आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आपने दिए Father God, we thank you for giving us this opportunity. और इस धरती पर रहते हुए हम आपसे सुन सके। As living on this earth, we can hear from you. धन्यवाद आपके विचार, Thank you for your thinking. धन्यवाद आपकी अनुग्रह और करुणा के लिए। Thank you for your grace and mercy. तेरी आत्मा के द्वारा आप हमारे हृदय से बातें करना From your spirit, talk to our hearts और हमें समझने की शक्ति देना, and give us the power to understand, हम समझ सके और उस पर चल सके। so that we can understand and walk on it. संसार में आज बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं पिता As there are many things in this world जो हम भटक सकते हैं, that make us to be distracted, पर धन्यवाद आप हमें बनाया but thank you, you made us और हमें स्थिर भी रखता है and you have been make us still और मदद करता है। and you help us. धन्यवाद देते हैं Thank you. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name, आमीन। Amen. ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे, बुद्धि को ना छोड़ो, बुद्धि को ना छोड़, तेरी रक्षा करेगा। Today we will talk about don't live by viceness as it will protect you. ओके, और आज हम लोग देखें नीति वचन का 4 अध्याय, As we can see in Proverbs 4, 4 अध्याय में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। बुद्धिमत्ता के बारे में बात करता है। it talk about viciousness in many things. तो खुलते में थोड़ा नीति वचन और मैं कुछ वचन पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। I will read some word, then we go ahead. 1 से 9 तक मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 4 अध्याय 1 से 9 तक, Proverbs 4, 1 to 9. फिर आगे बढ़ेंगे। उसमें मैं सिर्फ 1-2 वचन बात करूँगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ और इसीलिए बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मकुट देगी। ओके, हम लोग वचन 6 में ज़्यादातर बात करूँ। ये जो इसका जो इस अध्याय का पूरा शीर्षक अगर हम देखें तो मैं एक ही शीर्षक ढूंढ रहा था, सोच रहा था कि क्या शीर्षक दे सकते हैं इस अध्याय। I was thinking that what the topic should I give to this बहुत book? सारे लोग आज बुद्धि की तलाश करते हैं। As there are many things who is searching for wisdom. आज बुद्धि के द्वारा सब चीज़ें लोग आज कर रहे हैं। Through wisdom, people are doing many things. हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर का भय रखना बुद्धि का आरंभ है, As we see in the Bible that have the fear of God is the starting of the wisdom. और बुराई से दूर रहना समझ है। And to stay away from the bad things is the wisdom. ओके, तो बाइबल ये हमें एक प्रतिज्ञा देता है, So as the Bible gives us this promise, सर्वत वस्तु पाने का आह्वान। इस अध्याय का जो एक है, सर्वत वस्तु पाने का आह्वान। and exalting to get the supreme thing. ओके, तो बुद्धि को हमें प्राप्त करना, और वो भी प्योरिटी, बुद्धि जो समझ ऊपर से आता है। As the wisdom that comes from the above, we have to get that. ओके, वचन 4 में हम लोग देखते हैं
As in verse 2 is said, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगा। don't forsake wisdom and it will preserve you. उसे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। Love her and she will keep you. 4 बातें ना छोड़ो, बुद्धि को ना छोड़ो। 4 things that don't leave wisdom. ओके, बुद्धि है क्या? What is the wisdom? अभी कैसे जानेंगे बुद्धि क्या है? How can you know that what is wisdom? किसी ने एक लकड़ी को काट के लाया और अपनी द्वार घर के बाहर फेंक दिया। If a person brings a stick by cutting it and had thrown outside his gate, वो लकड़ी काट के लाया, he had came by cutting the पर उसके पास वो बुद्धि नहीं उस लकड़ी का प्रयोग कैसे करे। but he doesn't have the wisdom to how to use it. पर किसी ने आया, उसे बताया कि ये तो बहुत अच्छा लकड़ी है, But one person came and told him that it is a good इसका stick तो बहुत अच्छा चेयर बना सकता, टेबल बना सकता। and it is a good wood that can help you to make a chair. वो बोलते कैसे? He said how? मैं बताता। I will तो tell you. उसने अपना बुद्धि का प्रयोग किया और चेयर और टेबल बनाया। Then he used his wisdom and make a chair and table. तो परमेश्वर अपनी बुद्धि से इस पृथ्वी का नींव रखा So God has made this earth अगर- as on his wisdom, और बुद्धि से इस पृथ्वी को उसने टिका के रखा। and his wisdom he had आयुब के made the earth किताब stand, आयुब के किताब में वो बताता है। as it is told in the book of Job. तो बुद्धि ना छोड़, बुद्धि को ना छोड़। Don't forsake wisdom. परमेश्वर को जानना, क्या बोलते, परमेश्वर का भय रखना क्या है आरंभ? बुद्धि की आरंभ। Having the fear of God is the starting of wisdom, और बुराई से दूर रहना, and staying away from bad things. ओके, बुराई से दूर रहना यही समझ। Staying away from the evil is the understanding. तो इसमें 2 बातें मैं बात करता है। तेरी रक्षा करेगा, जब हम बुद्धि को नहीं छोड़ते हैं वो हमारी रक्षा करता है। When we doesn't forsake wisdom, he preserves. जब हम बुद्धि से प्रेम रखते हैं When we love him, तो बुद्धि हमारा पहरा देता है। then he protect us. किस तरह से हमारी रक्षा करता देखिए। How he protect us? यीशु मसीह इस धरती पर अद्भुत काम किया, Jesus has done many things in this लोग world. विरोध किए, He had been prosecuted by लोग उसको people. पागल बोले, The people told them लोग that उसे he's mad. पत्थर उठाए, People stoned him. लोग उसे तरह तरह अलग अलग बातों से उसे पुकारे, Many people called him by many names, पर वो बुद्धि को पकड़े रहा but he had the wisdom with him, और बुराई से दूर रहा। and he stay away from the और हम evil. देखते हैं कि वही उसको उस दिन तक, क्रूस तक सुरक्षित रखा। Until cross he was saved. इसमें एक चीज मुझे समझ आ रहा, सच्ची बुद्धि का ऐसा प्रभाव होता है, इसलिए होता है, सच्ची बुद्धि का ऐसे प्रभाव इसलिए होता है True wisdom is like that because of क्योंकि परमेश्वर इसके पीछे काम कर रहा है। because God is working behind it. ओके, प्रभाव तभी होता है क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर काम करता है। It works because God is working behind ओके, it. हम लोग वचन 7 को देखते हैं। As we see the verse 7, वैसे तो हम लोग जो पढ़ा 7 से 9 में हम लोग देख सकते बहुत सारी बातें, आप जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं 7 वचन में, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and in all you getting, get understanding. ओके, तो इस वचन में हमें कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। I want to tell you something in this verse. बुद्धि धन से कहीं ज्यादा कीमती है। Wisdom is precious more than the wealth. बुद्धि धन से कहीं ज्यादा कीमती है, Wisdom is precious more than wealth. इसीलिए इसे पाने के लिए व्यक्ति को अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार रहना चाहिए। That's why to get it, the person should be बहुत let all सारे his will to be done. बहुत सारे ऐसे मिशनरी लोग हैं जो सैक्रिफाइस किए। There are many missionaries who make the sacrifices. वो लोग अपनी धन संपत्ति सारी चीजों को छोड़कर वो लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार के लिए निकल पड़े। They sacrifice their will in order to preach the साधु gospel. सुंदर सिंह को हम देख सकते हैं, We can see the Sadhu Sundar बहुत Singh. अच्छा एजुकेशन था उसके पास, He was well educated. वो अच्छा
बातें करने वाला इंसान था, He was a good speaker. पर जब उसको यीशु मसीह के बारे में पता चला, But when he knew Jesus, वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी घर, सब कुछ छोड़कर प्रभु का प्रचार करने के लिए तिबित तक पहुंच गया। he left his property, पैदल। his house, everything, and went to Tibet by walking. और हम लोग और एक व्यक्ति के बारे में मैं कह सकता हूँ, भक्त सिंह। One more person, Bhagat Singh, we can say. वो मतलब लंदन में जाकर पढ़ाई की, He has his education in और London, उनको इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी उनके अंदर कुछ खालीपन महसूस हो रहा। and having all this education, he has loneliness inside. उनको एक सपना है, He had one dream one day उनको ये सपना आया कि मैं गहरे खाई की तरफ गिर रहा हूँ, that I have been going down और मैं दोनों हाथ को फैलाते हुए गिर रहा हूँ, and I am going down by having my arms stretched, और मैं चिल्ला रहा हूँ कि मैं कोई मेरा मदद करे, and I am screaming that someone will help me, और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। and no one is helping me. मैं किसी एक जगह पर पकड़ा, And I have catched one गिरते thing, हुए मैं किसी एक जगह पर पकड़ा, I have catched something while falling, कोई मुझे पकड़ा and और someone मुझे has नीचे caught खींच me रहा। and want me to be down. मैं बहुत डर गया, I was very मैं scared. बहुत घबराया, I was very scared. मैं चिल्लाया, I कोई screamed तो मदद करो। that someone will help me. किसी ने मुझे एक रोशनी दिखाई Someone has shown me a light, और मेरे हाथ में ताकत आई, and I got the ऐसा strength लग in my रहा कि hand, मैं मुझे कोई पकड़ा है, and I was thinking as someone has और caught वो me, ऊपर आया। and I was gone outside, इस बात को वो तलाश कर रहा था कि ये कौन था। and he was searching that who was he. 3 साल लग गया इस सपना का उत्तर पाने के लिए। He get 3 years to have the answer of this एक dream. व्यक्ति प्रचार कर रहा था, One person was preaching, और एक व्यक्ति ने प्रचार का जो पर्चा होता है उसको फेंक दिया था, and one person had thrown the track, और उसने वो पर्चा को उठाया and he picked up that track, और वो पढ़ा, and he read it, और उसका सपना का उत्तर मिला उसे। and he has the answer of his dream. भक्त सिंह, Bhagat Singh. हेब्रोन कलीसिया का स्थापित करने वाला, He was the founder of the church. हेब्रोन कलीसिया के नाम से बहुत बहुत अद्भुत विश्वासी है। He was a wonderful believer. ओके, बुद्धि धन से कहीं ज्यादा कीमती है। Wisdom is more precious than wealth. इसे प्राप्त करना मुश्किल है, To get it is very difficult. इसे प्राप्त करना मुश्किल है। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो कुछ बातें कहा। When Jesus was चलिए speaking, he said something. हम लोग चलते हैं मत्ती का 13 अध्याय Matthew 18. 44 वचन और 44 से 46 वचन देखते हैं। 44 से 46 वचन को हम लोग देखते हैं। मत्ती 13 अध्याय इसमें 2 बातें हम लोग देखते हैं जो इंसान कर सकता है इजीली। यहाँ पर 2 व्यक्ति 2 चीज के बारे में बात करता है, एक तो छिपे हुए खजाने के बारे में और एक अनमोल मोती के बारे में। Talk about the two things, the hidden treasure and the precious pearl. ओके, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, The kingdom of the heaven is like a treasure hidden in the field, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। and the man found and hide it and have the joy over it, goes ये and मोती sells है all. क्या चीज? What is this treasure? और वो है बुद्धि, And it is the wisdom जो परमेश्वर हमें देता है, that God has given us, उद्धार। the salvation. यही है वो चीज जो सब चीजें वो बेचकर इसके पीछे लग गए। Everything is said and he has taken the one. और हम देख सकते हैं अनमोल मोती ना। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अपने मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया।
Again, the kingdom of the heaven is like a merchant seeking beautiful peel, who, when he had found one peel in the great price, went and sold all of them, and then he had got it. उसे वो बुद्धि मिल गया, He gave that वो wisdom. समझ प्राप्त किया। He gave that वचन understanding. क्या कह रहा? As the word says, ये वचन क्या कह रहा? नीति वचन का 4:7 क्या कह रहा कि वह तेरी रक्षा करेगी। सॉरी, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे तो प्राप्त कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। as the Proverbs 4:7 says that wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and in your getting get understanding. जब उसे परमेश्वर के विषय में जाना और स्वर्ग के विषय में जाना, When we know about the God and the heaven, वो बुद्धि को समझ पाया, then we know the वो wisdom, समझ को समझ पाया, then we know the understanding, और फिर सब चीजें बेच दिया। and he sold everything. और एक उदाहरण हम देते हैं। One more example we can give. प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, आसान है। That is very easy to get it. यीशु मसीह कहता एक व्यक्ति को, मरकुस का 10वां अध्याय, Mark 10. यहाँ पर एक हम धनवान व्यक्ति के बारे में देखते हैं। मरकुस 10 मरकुस 10 और वचन 21 से 25 Mark 10, मैं पढ़ता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक धनवान व्यक्ति है और यीशु के पास आता है और कहता है कि मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ। Here was a rich man who came to the Jesus and asked that I want the eternal life. तो बातचीत होता है, यहाँ पर मैं पढ़ के थोड़ा सा सुना देता हूँ। जब वह वहाँ से निकाल कर मार्ग में, 17 वचन में, जब वह वहाँ से निकाल कर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को जानता है, हत्या ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से, यानी कि बचपन से मानता आया हूं। Now, as he was going to the road, one coming running kneeled before him and asked him, good teacher, what shall I do I may inherit an eternal life? So Jesus said to him, why do you call me good? No one is good, only the one is the God. You know the commandment, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witnesses, do not defraud, honor your father and mother. And he answered said that to him, teacher, all that I had obeyed and observed from my youth. ओके, अभी आगे देखिए, ठीक है। ये था ये धनवान व्यक्ति का उत्तर कि मैं ये सब चीज़ें बचपन से करते आ रहा हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ और मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। This was the answer of the rich man, that he was a good person and he was obeying this from his youth. तो यीशु ने उसे उत्तर देता, यीशु ने उससे उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह सब करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं
उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। 25 वचन में परमेश्वर के राज्य में धनवानों के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नोक नाके में से निकल जाना सहज है। तो ये Then Jesus looked at him with love and said to him, "One thing you lack. Go and sell whatever you have and give to the poor, and you will be treasured in heaven. And come, take up the cross and follow me." But he was sad at the word, and he went away in grief, but he was get possession. Then Jesus looked around him and said to his disciples, "How hard it is to have the rich to enter in the kingdom of God." And the disciples were astonished to his word. But Jesus answered and said to him, "Children, how hard is for those who trust in riches to enter in the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eyes of the needle than for a rich man to enter in the kingdom of God." ओके, ये था धनवान का व्यक्ति। तो हमें क्या चीज चाहिए? So what we want? बुद्धि। The wisdom. बुद्धि चाहिए We want the और wisdom. कुछ नहीं चाहिए। We doesn't want और anything. यीशु के पीछे चलने का मूल्य के बारे में लूका कहता है, अगर हम यीशु को जान लिए, समझ लिए, तो उसका मूल्य ये 33 वचन में कहता है, 14 का 33, लूका 14:33। इस रीति से तुम में से जो कोई अपने सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। So likewise, whatever of you does not forsake all the things, he can't be my disciple. ओके, त्यागने का क्या मतलब? What the meaning of forsake? त्यागने का मतलब है कि हम सर्वप्रथम परमेश्वर को रखें। As forsake means that we prioritize मोहमाया से, from all बाकी the चीजों worldly से and everything. हमें अलग रहने के लिए कहता है। We want to stay away from अगर that. कोई ऐसी चीज है जिसके लिए हम अपनी संपत्ति नहीं देंगे, If there is something that we doesn't give our righteousness, तो स्पष्ट है कि हम अपनी संपत्ति को उस चीज से ज्यादा महत्व देते हैं। then it is state correctly that we prioritize our riches more than that thing. अगर हम कोई चीज नहीं दे रहे हैं परमेश्वर को, Doesn't give anything to the God, या हम उस चीज को त्याग नहीं रहे हैं, or we doesn't forsake that तो thing, हमारा महत्व उस चीज में रहेगा। we have the priority in that thing. जहाँ तेरा धन रहेगा, वहाँ तेरा मन रहेगा। As wherever your righteousness is, there is your mind. इसीलिए लोग विश्वास से भटक जाते हैं। So that's why people deny from the परमेश्वर हमें ऐसी चीज क्यों दे जिसका हम इतना कम महत्व रखते हैं? Why God should give us the thing that we have the less important. ऐसी चीज नहीं देगा। He won't give us that thing. ओके, हम लोग अभी देख सकते हैं वचन 9 में 10 वचन 10, इसमें एक बात है जो हम लोग पढ़ सकते हैं। 4 से 4 अध्याय 3 से 9 में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो पढ़ा हम लोगों ने, तो एक बातें है पिता और माता। There is two things as the father and the mother. ओके, यहाँ पर कहता पिता और माता दाऊद और बैतशेबा थे। पहला राजा का पहला अध्याय 28 वचन से 30 वचन में राजा दाऊद और बैतशेबा थे। First King. सुलेमान वह पुत्र था जो इजराइल के सिंहासन पर दाऊद का उत्तराधिकारी बनने वाला था। सुलेमान वह पुत्र था जो इजराइल के सिंहासन पर दाऊद का उत्तराधिकारी बनने वाला था। Solomon was the king who get the authority of the King David. ओके, 3 वचन से लेकर 9 वचन में हम देख सकते हैं। From 3 to 9 we can see. 3 वचन में कहता, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का एक अकेला दुलारा था। I was only the father's son and tenders to one of the sight of my mother. मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा।
He also taught me and said to me, let your heart retain my words, keep my commandment, and you will live. ओके, उसकी बढ़ाई कर, 8 वचन में 9 वचन में उसकी बढ़ाई कर, बहुत तुझको बढ़ाएगा। Exalt her and she will promote you. बुद्धि के बारे में, समझ के बारे में, वचन के बारे में। In the wisdom, in the verse, and in the understanding. शिरोमणि बनाएगा, He will make you. भूषण बांधेगा। भूषण का मतलब समझ रहे हैं? भूषण Ornament. ornament। तुझे सुंदर मुकुट देगी। He will give you the crown. ओके, वचन 10 में, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। Hear my son and receive my saying, and you will live for years of your life. पुरानी वाचा के तहत परमेश्वर ने उन लोगों को लंबी आयु का वादा किया था। As the old saying, God has given them the promise of the good living. वादा किया था, जो उसकी आज्ञा मानेंगे, As whoever obeys commandment, जो उसकी आज्ञा मानते थे, वो लोग ज्यादा दिन तक जिंदा रहते थे। they will live for years. उसकी बात सुनते थे, वो लोग ज्यादा दिन तक जिंदा रहते थे। And who obeys commandment will live for years. नीति वचन 9:11 में कहता, Proverbs 9:11. मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन को वर्ष अधिक होंगे। तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। For by me your day will be multiplied, and year of life will be added to you. ओके, जब आप आज भय को विश्वास में बदल देंगे ना, जब आप भय को विश्वास में बदल देंगे, When you will turn your fear into your faith, आपके पास कल के लिए आशा रहेगी। then you will have the hope for the another day. मैं बंद करने से पहले और कुछ बातें हम लोग बताते हैं। तो 16 वचन से लेकर हम लोग 17 तक, मतलब 11 वचन से लेकर 17 तक देख सकते हैं। आप घर में पढ़िएगा। मैं 17 वचन को 16 और 17 को समझाना चाहता हूँ। 16 or 17, I want to make you understand. ओके, 16 में कहता है, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। For they do not sleep unless they have done evil, and they sleep to taken away unless they make someone fall. ओके, इसका कुछ सिंपल सा अर्थ है। It has a दुष्टता simple कुछ लोगों के लिए As evilness for some people, इतनी स्वाभाविक है it is by their nature कि यह उनके भोजन और पेय के तरह है। पेय मतलब पीने वाला। that it is like their food and other item, और इसके बिना सोने की कोशिश करना बेकार है। and without it they can't sleep. अभी सोचिए, किसको आज बहुत सारे लोग ड्रग्स, शराबी, लड़ाई, तनाव, ये सारी चीजों में हैप्पी रहते हैं। As there are many people who stay happy in their drug addict, in their betrayalness, in their पति रात, problems. लड़का रात को वादा किया माँ बाप से कि मैं अब शराब बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा माँ। A son promised to their parents that he won't touch alcohol anymore, दूसरा दिन पी कर आया, but at the second day he drank it. पिताजी को पता चला। Their father knew it, दुख किसको हो रहा है? उसकी माँ बाप। and both of them were sad. पति कहता, मैं ये गंदे काम नहीं करता। पत्नी कहता, ये चीजें मैं नहीं करता। Wife says that I don't do anything, and husband said that I don't बोलते do ना कि anything. अगर आपका हृदय दुष्टता से भरा हुआ तो आप दुष्ट करे बिना सो नहीं सकते। If your heart is full of evilness, then you won't be able to sleep without being evil. ओके, 18 वचन से लेकर 23 वचन, हम लोग 23 वचन को पढ़ते हैं। As we will read verse 23, 18 से लेकर 23 तक। 18 to 23. ओके, 23 वचन में पढ़ रहा हूँ। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Keep your heart with the diligentness, for out of it spring the issues of life. तो यहाँ पर हम कुछ चीजें देखते हैं। यहाँ उन गहन अर्थों वाले रत्न जैसे कहावतों में से एक है, And it, as it is like the precious proverb, one of the precious proverbs, और इस पुस्तक में अक्सर दिखाई देती है। and it is seen in पवित्र this, बाइबल में हमेशा दिखाई देता है। and it is seen in the Bible. कुछ कहावतें, कहावतों का मतलब समझ रहे, उदाहरण।
क्या बोलते कहावत क्या बोलते इंग्लिश में क्या बोलते कहावत प्रभव तो वो कहावत मुहावरे जो भी ये सब ओके इस पुस्तक में दिखाई देता अक्सर दिखाई देता है हमारे दिल गोदाम की तरह है Our heart is like a क्या है storage. हमारा दिल गोदाम की तरह है Our heart is like a storage. और उनमें जो कुछ भी है वह किसी ना किसी तरह से बाहर आ ही जाएगा And whatever we have in the heart will come outside. हमारा दिल कैसा है गोदाम की तरह Our heart is like a storage. आज नहीं तो कल बाहर आएगा ही And whatever is filled inside it will come outside one day. गोदाम में क्या रखते हैं सामान रखते We हैं have, आज नहीं कल तो उसको बाहर लाना ही we have the thing in the storage. As one day मत्ती it का will 12 come. 34 से 35 वचन में Matthew 12, 34 to 35. पेड़ और उसका फल The fruit and its tree. यहाँ पर कहता है सांप के बच्चों तुम बुरे होकर कैसे अपनी अच्छी बातें कह सकते हो मत्ती 12, 34, 35 Brood of the viper, how can you bring evil, speed good thing? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आते हैं For the abandonment of the heart. भला and the- मनुष्य भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालते हैं और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है A good man out of the good treasure of his heart bring forth the good thing, and the evil man out of the evil treasure bring forth the evil. सिंपल हमारा दिल गोदाम की तरह As our heart is like जो a हम storage, भरेंगे वही आएगा whatever we filled inside it, it will Okay. come out. बे बगीचा की तरह है It is like a बगीचे गार्डन garden, बगीचे की तरह है जो अच्छी फसल पैदा करेगी यदि बीज और पानी और देखभाल अच्छी से हो that give us the good plant, as it will be take care very properly. लेकिन अगर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो वे बुरी खरपतवार पैदा करेगी As it will be kept as it, then it will पैदा bring the bad seed. ओके नीति वचन 24 अध्याय हम लोग खुलते हैं 24 अध्याय और 2 वचन पढ़ते हैं Proverbs 24. ओके मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था नीति वचन 24 30 and 31 मिला I went by the field of the slothful and by the vineyard of the man devoid of understanding. तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गई है और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उनके पत्थर का भाड़ा गिर गया है And it was overground and with thorns. It was suffered with covered with the nettles. क्यों? The stone was broken. क्यों ऐसा हुआ क्योंकि Why वो it देखभाल happened? नहीं की वो Because आलसीपन की He आज doesn't हमें care of पवित्र this. वचन क्लासेस होता है प्रे टाइम होता है As there is classes going on सभाएं at the होती है and the service, हमें वार्तालाप करना चाहिए we want to have सवाल जवाब करना चाहिए we want to get the संगति में fellowship. बढ़ना चाहिए We want to grow in that. तो हम fellowship. अच्छी चीज भरेंगे Then we will fill the good परमेश्वर के things वचन inside. भरेंगे We will get the word of God. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं If we will not do like this, तो हम बुरी चीज पैदा होगा then we will get the देखें evil वचन things grow. देखे वचन नीति वचन 24 30 और 31 वचन में As in Proverbs 24, 30 आलसी and ना 31, इंसान और मूर्ख इंसान the lazy person and the फसल का unwise, देखभाल नहीं किया he doesn't take तो care of खेत his में field. कटारे निकली Then there was thorn in बिच्छू his पेड़ field, आए and there was जो nettle, वो लोग बाड़े बांधी थी दीवार खड़ा किया था वो गिर गया and all the stone was broken down. हमारे दिल फुबारे की तरह है फुबारे Our heart is like a fountain. ओके
ओके, हमारा पहले उदाहरण क्या था? गोदाम, क्या बोलते हैं, गोदाम की तरह। First example was दूसरा एक storage. बगीचा की तरह, Secondly, it is like a, तीसरा एक फव्वारे की तरह। and third, it is like a fountain. हमारे अंदर जो कुछ भी है Whatever we have inside us, उसके आधार पर वे मीठा जीवन जल या कड़वा आतक जल डालेंगे। according to it, it will give the sour water or the good water. ओके, मैं किसी को अगर कुछ बोलता हूँ, हो सकता उसे मैं मीठा जल दे रहा हूँ If I am saying something to the या it can मीठा be that I am giving him, जीवन को दर्शा रहा, it giving him the sweet water or giving him the good life, या मैं घातक जल डाल रहा हूँ। or I am giving the impure तो water. ये था 23 वचन का जो कहता सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। As in 23 it said that protect your heart because it is the life of your life. 24 और 25 वचन, 24 और 25 वचन, 24 से लेकर 27 में हम देख सकते हैं, पर मैं 26 और 27 वचन को पढ़ूंगा। 24 और 25, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ठोकर खाकर गिर जाते हैं। हृदय की रक्षा नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ठोकर खाकर गिर जाएंगे। If he doesn't keep it like that, then we can fall. 24 और 25 में क्या कहता है? टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। Put away from your deceitful mouth and put preserved lips away far from you. ओके, तो ये दो वचन का अर्थ है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ठोकर खाकर गिर सकते हैं। If we will not do like this, then we can fall. दूसरे 26 और 27 वचन, 27 and 28. अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो दाहिने और मुड़ना और ना बाएं, और अपनी पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा लेना। 26 और 27। Ponder the path of your feet and let all your ways to be established. Do not turn to the right or the left. Remove your foot from evil. इसमें कुछ वचन में भी इसका पूरे बाइबल में जिक्र किया है। As in the Bible, it also told about जितने भी it. हम बाइबल में लीडर को देखते हैं और वो को देखते हैं As every leader we see in the Bible, या भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, or any prophecy we see in the तो Bible, क्या होता है? then what happened? उनको आज्ञा दिया गया, They had been commanded, उनको अनुमति दिया गया they had been given the right, और उसी मार्ग में चलने के लिए कहा गया। and they walk on that way. उनको कहा गया दाएं मत मुड़ना, बाएं मत मुड़ना। They doesn't that would neither hold हम left or right. व्यवस्था विवरण में मूसा के बारे में सुनते हैं। As in the Deuteronomy, we learn about मूसा को Moses. परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी, God has given the law to the जाकर Moses मेरे लोगों को कहे, and tell all the व्यवस्था people विवरण 5:32 में, in Deuteronomy 5 वो मेरी आज्ञा माने। that let them obey my command. व्यवस्था विवरण 5:32 में 5:20, 30, 32 32. और व्यवस्था विवरण 17, 17, 11, 20। व्यवस्था विवरण 17, Deuteronomy 17, 11 to 20. 11 and 20। 11 and 20. यहाँ पर भी कहा गया It is also told that न्याय जो बातें मैं तुझसे कहा है उनको सिखा, उनको समझा। न्याय की बातें, all the words of the judge told them and let them learn. न्याय की बातें। ओके, और हम देख सकते हैं 28 व्यवस्था विवरण 28:14 में जो वचन आज आज्ञा मिला है हमें उसको पालन करना है। In Deuteronomy 28:14 it is said that as we get the word we have to सेम obey. वही बात, और उनको कहते कि ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, They were asked not to go right or left. आगे बढ़ते जाओ, They have to move forward. आगे बढ़ते जाओ, Foot forward. आगे बढ़ते जाओ। Foot forward. आप इधर मुड़ोगे तो आप भटक जाओगे। If you will turn right or left, then सेम बात यीशु को भी कह रहा है, same thing is told to the Joshua एक साथ में। 1:7. और दाऊद राजा भी यही बात कह रहा है।
King David is also saying the same thing. ओके, पहला राजा 15 अध्याय वचन 5। 1 King 15:5. दाऊद क्या बोल रहा है? जो परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर ने कहा, David is saying that whatever God told you, उसी के यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वही किया उसने। as that is correct in the eyes of the Lord, he had done only that thing. ना वो दाएं मुड़ा, Neither ना he वो बाएं turned मुड़ा। right or left. और यहूदिया का राजा होशिय्याह, As the king of Yehudi also told दूसरा that, किंग 22 अध्याय वचन 2 में, 2 King 22:2. वो भी परमेश्वर की आज्ञा माना, ना तो दाएं मुड़ा ना तो बाएं मुड़ा, वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार आगे बढ़ा, और जो परमेश्वर को अच्छा लगा उसने वही किया। He also obeyed God, and according to the will of God, he moved forward. आज आपको मुझे भी कहता, अगर हम उद्धार प्राप्त किए हैं, As it is also told to us, if we have get the salvation, दाएं और बाएं मुड़ने के लिए मना करता परमेश्वर, पर जो यीशु मसीह को अच्छा लगता है वही चीजें क्या करो। don't turn right or left. Whatever is liked by the Jesus. दो do बातें that यहाँ thing. बाएं दाएं या बाएं जाने का मतलब है Turning right or left it means परमेश्वर के वचन के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता के मार्ग से भटक जाना। to be distracted from the obedience of the word of God. दाएं या बाएं जाने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता के मार्ग से भटक जाना। Turning right or left means that to be distracted from the obedience of the word of God. सीधे और संकीर्ण मार्ग से बाहर निकलने पर केवल पाप ही मिलता है। सीधे और संकीर्ण मार्ग से बाहर निकलने पर केवल पाप ही मिलता है। Straight and wideness led to the sinful way, और कोई हमें अच्छा चीज नहीं मिल पाएगा। and we doesn't get the good thing. बोलते ना, कभी कभी जानबूझकर इंसान वही गलती करता। As it is said that knowingly the बार बार person भटक रहा, says बार बार wrong भटक thing. रहा, वो He is जानबूझ के distracted. भटक रहा। He is distracted. तो क्या होगा? Then वो what पाप कर रहा happens? है। Then he is doing sin. तो देखें आप लोग वो कहानी ना, भेड़िया आया नहीं, मतलब शेर आया, As you heard the story of यही स्टोरी ना। हाँ? भेड़िया आया, the bird Farai, और एक दिन सचमुच बढ़िया आया, and one day the तो bird कोई Farai, उसका बात यकीन नहीं की। then no one listened तो to the नतीजा क्या gospel. हुआ? And what that? मर गया। The result is that he died. सचमुच आया भेड़िया और As उसे the खा bird गया। Farai and eaten him. क्या हुआ नतीजा? मजाक से बोला था, 1 2 बार 3 बार बोला। He was मजाक making fun गांव of वाले it. लोग सब काम छोड़ के आए As the people of the village came there, और वो हंस रहा, and he was laughing. इतना हंस रहा कि पेट दर्द करने लगा। He was laughing more as his stomach was अब paining. नेक्स्ट की बार भेड़िया का खाना बनने वाला। At the second time, he was the food of that. वो चिल्लाया He screamed, मगर कोई नहीं आया। but no one came. और क्या हुआ? And what happened? पाप का नतीजा क्या होता है? पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु। Sin is तो the परमेश्वर के only वचन की आज्ञाकारी से भटक जाना, पाप करना, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। to be distracted from the word of God, and the result of the sin is guilt. परमेश्वर हमारे सारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। God has been crucified for our sin, आज याकूब का किताब कहता है वो स्वर्ग से वो बुद्धि देता है। as in book of Judges said that he has James. As the books of James it said that he had given us the light from the heaven, और वो स्वर्ग से आता है। and it came from the यहाँ heaven, से मैं बुद्धि नहीं ले रहा, not from the world. संसार से नहीं ले रहा। I'm getting the wisdom, मैं not ऊपर from से the ले रहा world, हूँ। but from the heaven. जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया, When I believe in Jesus, मुझे पवित्र बाइबल में then I get the आज Holy इस Bible, बाइबल के अनुसार and मुझे समझ प्राप्त होती है। through this Bible I get the मैं understanding. नहीं जानता था परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, I doesn't know that obeying God is the first starting of the wisdom, और बुराई से दूर रहना समझ है। and staying away from the evil is the बहुत understanding. बातें हमने सुना था As I heard many things, पर नहीं जानते थे, but we doesn't know. पर परमेश्वर की अद्भुत योजना हमें बुलाया, But God wills has called us आज हमें बुद्धिमान बनाया, and make us आज हमें wise समझदार बनाया। and make us to be आज हम understand. समझ सकते हैं किस तरह से हमें अपने जीवन को स्थिर रखना है। And now we can understand how इसीलिए can we keep our lives still. बुद्धि को ना छोड़ो,
So that's why don't forsake wisdom. तेरी रक्षा करेगा। It will preserve you. आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। Almighty Holy Father, we thank you. तू सच्चा है, You are the तू true. हर एक लोगों से प्रेम करता है। You love us all. तेरा वचन कहता है Your word says तू जगत से ऐसा प्रेम किया कि तू अपना इकलौता बेटे दे दिया, that you loved the world, that you have given your only Son, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पा सके। that whoever believe in him, they won't be perished but get the eternal और life. प्रभु यीशु मसीह, हम पापियों से प्रेम किए As you love us sin और क्रूस पर बलिदान हो गया, and has been crucified हमारे लिए प्राण दे दिए, and has given your life हम पापी इंसानों के लिए, for our sin, for our sinner, और कब्र में गया and has gone to और the तीसरे grave, दिन जी उठा। and on the third day आज he जो will कोई rise. भी इंसान As whoever, जैसे भी हो, whatever they are, अगर यीशु का नाम लेता और विश्वास करता कि मैं एक पापी इंसान हूँ, take your name and believe that he is a sinner, तो उसके पाप क्षमा होते हैं और उसे उद्धार मिलता है। that his sin has been forgiven and he get the salvation. अगर कोई भाई बहन है, आप पहले नहीं जानते थे, If any brethren is there who doesn't know परमेश्वर आपसे प्यार करता है, that God loves you, हम पापी होने के बावजूद भी वो हमसे प्यार करता है, as you are a sinner, then too God loves us, पर हमारी पाप से वो घृणा करता है। but he doesn't like our sin. वो चाहता है कि हम एक उसका प्रिय पुत्र बने He wants us to be his only son, और हम उसका प्रेम और उसकी महिमा को प्राप्त करें and we get his love and his praise और उसकी करुणा को प्राप्त करें, and his mercy उसकी उस स्वभाव और चरित्र को प्राप्त करें and his character and nature जो पहले दिया था। that he has given us. अगर कोई भाई बहन नहीं जानते कि इस जीवन की मृत्यु के बाद हम कहाँ रहेंगे, If any brethren doesn't know that where he will stay after तो this बाइबल death, कहता है कि या तो स्वर्ग में या तो नरक में। Bible says that either in the heaven or in the हर एक मनुष्य एक दिन मृत्यु का सामना करेगा। everyone has to face the death. हो सकता वो 15 साल का, Sometimes it can be 50 हो years, सकता वो 30 साल का, either 30 years, हो सकता वो 50 का, 50 years, हो सकता वो 80 का, 80 years, हो सकता 120, 120 पर years, एक दिन मृत्यु का सामना करेगा। but he will face the death one day. मृत्यु के बाद ईश्वर के सामने भी खड़ा होगा After that he will be standing in front और of उस us. समय ईश्वर डिसाइड करेगा उसे कहाँ रखना। And at all that अगर time God हम will इस decide. धरती पर रहते हुए यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, By staying on this earth, we believe in the name of Jesus, अपने पापों को स्वीकार करते हैं और यीशु पर लाद देते हैं, and we make our stand and keep it on Jesus, तो वो हमें माफ करेगा, then he will forgive us. क्योंकि वो हमारी दंड अपने ऊपर लेकर दंडित हुआ Because he has taken our sin and has been crucified और वो बलिदान हो गया, and has been sacrificed वो कब्र में गया and has gone to the grave, और तीसरे दिन जी उठा। and on the third day he is. इस बात पर विश्वास करना। Believe in this thing. अगर आप कोई यहाँ पर है पहले कभी विश्वास नहीं किए तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। If anyone doesn't believe सबकी this आंखें word, बंद है, can say सबकी this. सर झुकी हुई है All the eyes are closed and head are bowed down. और मीडिया में कोई अगर पहली बार सुन रहे हैं तो आज अपना विश्वास यीशु पर रख सकते हैं। If in the social media someone is listening first time, then he can believe. कहिए, हे यीशु, Say, oh God, मैं जानता हूँ मैं एक पापी हूँ, I know I am a sinner. मैं खुद को नहीं बचा सकता, I can't save मैं myself. धन्यवाद देता I thank you हूँ, तू मेरे पापों के लिए because of my sin. बलिदान हुआ, You have been कब्र में crucified, गया, gone to the grave, तीसरे दिन and on the third जी day उठा। rose. मैं इस बात पर यकीन करता, I believe in this. मुझे thing. माफ कर दी, Forgive me. मुझे नया जीवन दी। Give me the new life. धन्यवाद देता हूँ, Thank you. मेरे लिए For me, आप क्रूस पर बलिदान हुआ, you have been crucified. आपकी अनंत जीवन मुझे चाहिए। I want the eternal life of you. तन मन से मैं विश्वास करता From my and my हूँ, तू मेरा life, मुक्तिदाता, that you are my तू मेरा son उद्धार कर, and my savior. यीशु के नाम से, In Jesus' name, आमीन। Amen. तू है सच्चा गढ़िया आप उसकी मेरे हरी चराइयों में हमें कराता है यीशु है सच्चा गढ़िया आप उसकी मेरे हरी चराइयों में हमें कराता है
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद देते यहाँ पर सभी लोगों के लिए। अभिषेक करो पिता, जो भी संदेश जाकर घर पे पढ़ सकें, नीति वचन का 4 अध्याय, और अपने हृदय को गोदाम, बगीचा और गुबार, फवारे बना सके प्रभु ईश्वर। जो हम भरेंगे वही चीज़ आएगा। बुरे चीज़ भरेंगे तो बुरे चीज़ आएगा, अच्छे चीज़ भरेंगे तो अच्छा चीज़ आएगा। बुद्धि को खोजे। बुद्धि सोना चांदी से, संपत्ति से भी ज़्यादा मूल्यवान है। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर सभी लोगों को। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट रहते हैं, पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह से, दूर दूर से आकर रह रहे हैं। प्रभु यीशु, आप उन पर कृपा करो और दया करो। और इस घर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रोटेक्शन रहे, आपकी दया रहे प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं राजकुमार जी को आप स्पर्श करो, उनको रिकवरी करो, उनको जो भी ऑपरेशन हुआ था जल्द से जल्द सूखने में 8 मास लहू से बल दीजिए। मुकेश के लिए प्रार्थना करते हैं, उससे भी आप बल और शक्ति दीजिए और पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। और भी हम प्रार्थना करते हैं सभी लोग आ सके प्रभु यीशु मसीह, इस सभा को भर देना प्रभु यीशु मसीह, तेरी दया और कृपा के अनुसार समय देना, लोग आ सके। धन्यवाद देते हैं हमारी लखनऊ शहर को शांति और अमन में बनाए रखना। लड़ाई झगड़ा दंगा प्रसाद प्रभु ये सब चीज़ें ना हो पिता, तेरी दया और कृपा रहे प्रभु यीशु मसीह। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें प्रभु यीशु मसीह, कायदे कानून पर रहे पिता। प्रशासन, सीएम, अधिकारी, कर्मचारी सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी अनुग्रह रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते आज के दिन को, इस समय को प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।